पालक मेथी के पराठे तो सर्दियों में हर कोई बनाता ही है, पर मैं आज आप लोगों के साथ बथुआ के बहुत ही टेस्टी पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो पराठे हैं वो लंबे टाइम तक बिल्कुल ही खस्ता बने रहते हैं। चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने बथुआ लिया था। बथुआ को मैंने अच्छे से साफ करके काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसको कम से कम 3 से 4 बार धो लिया था। मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी आटा लिया है। आटे में अब हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इसके साथ ही अब मैंने 1 छोटे चम्मच के करीब इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। 1 छोटे चम्मच मैंने अजवाइन ली है, जिसको कि हाथों से क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया, जिससे कि जो पराठों का टेस्ट है वो और भी ज्यादा अच्छा आता है। 1 छोटे चम्मच से कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप इन पराठों को और तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को चॉप करके डाल सकते हैं। अब जो हमने बथुआ को काट कर रखा था उसे अब हमने बर्तन में डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको आटे के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको धोकर अच्छे से पहले ही सुखा दिया था। अब हमने आधा ग्लास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आटे के साथ मिक्स करेंगे। देखिए एक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो जो डो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। आधा ग्लास पानी से ही हमारा ये डो जो है वो लगकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब पराठे खस्ता बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच के करीब घी लिया है। घी को मैंने अच्छे से हाथ पर मल लिया था। मलने के बाद अब हम इसको आटे के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने घी को आटे के साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। 10 मिनट बाद अब ये डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। मैं सबसे पहली जो रोटी होती है वो गाय की बनाती हूँ, इसीलिए आटे को अच्छे से गूंदने के बाद अब मैं इसकी सबसे पहली जो रोटी है वो गाय की बनाकर रख दूंगी। गाय की रोटी बनाने के बाद अब जो डो है मैं उसके पराठे बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहें तो इसके ट्रायंगल शेप के, स्क्वायर शेप के या सर्कल शेप के किसी भी शेप के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं इसके स्क्वायर शेप के पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बिल्कुल मीडियम साइज की लोई ली है। लोई को मैंने सूखे आटे में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से हल्का हल्का बेल लेंगे। ज्यादा बड़े साइज का मैंने इसको नहीं बेला। ये देखिए रोटी की जितना ही मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप घी की जगह बटर या रिफाइंड ऑयल जिसमें भी पराठे बनाते हैं उसका आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम दूसरे कॉर्नर को उसके ऊपर रख देंगे। घी लगाने के बाद दोबारा से हमने इसको फोल्ड कर लिया और अच्छे से हाथ से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम दोबारा से इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे। सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसका स्क्वायर शेप का जो पराठा है वो बेल कर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसका लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए पराठे को हमने ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं रखा है, बिल्कुल मीडियम साइज का हमने इसको बेल लिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरा भी पराठा बेल कर रख लेंगे, जिसके लिए मैंने लोई ली है। लोई पर मैंने हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसको बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद इसे दोनों साइड से फोल्ड कर अच्छे से इसके ऊपर से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। सूखा आटा लगाकर इसे हमें बेल लेना है और कुछ इस तरीके से हमने ये स्क्वायर शेप के पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हमने गैस पर तवा रखा है। तवे पर हमने जो पराठा बेल कर रखा था उसे अब हमने दोनों साइड अलटते पलटते अच्छे से घी लगाकर सेक लेना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पहले इसको अच्छे से सेक लिया है। जब आपको लगे कि पराठा सिक चुका है तब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर ही अब हम इस पराठे को सेकेंगे, जिससे कि जो पराठा है वो हमारा बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होता है। दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से घी लगाकर तैयार कर लिया। लगाने के बाद हम इसे गैस की फ्लेम को मीडियम कर हमने इसको सेक लिया है। पराठा दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से खस्ता हो चुका है। इसी तरह से जो बाकी भी हमने पराठों को बेल कर रखा था उन्हें भी हम अलटते पलटते दोनों साइड घी लगाकर सेक लेंगे, जिससे कि पराठे हमारे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे ये बथुआ के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप किसी सफर पर जा रहे हैं तो इन पराठों को जरूर लेकर जा सकते हैं, जो कि लंबे टाइम तक बिल्कुल खस्ता बने रहते हैं। गर्मा गर्म पराठों को मैंने तो बटर के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इन्हें दही के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनके साथ आपको किसी भी सब्जी की कोई भी जरूरत नहीं है। आप भी इसे जरूर बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।